नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एक कदम सच की ओर पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना यहाँ 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। आप करोड़पति और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके आशीर्वाद में धन की वर्षा होती रहेंगी। दोस्तों, हो सकता है यह बात आपको मालूम न हो कि आपके घर में मौजूद मसाले से आपको शीघ्र ही से ग्रह मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिरे में कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके न सिर्फ अपने ग्रहों को बलवान बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जरा यह सिर्फ खाने की स्वाद को बढ़ाने का कार्य नहीं करता बल्कि सही मुहूर्त पर इसका कुछ टोटका किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आपको इस तरह से वरदान प्राप्त हो सकते हैं जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन से संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएंगी बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके पश्चात आपकी जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, इसके साथ ही इसका उपाय अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो समस्याएं होती है वह सीख रही समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है। इसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उसे कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष क्यों ना हो, आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को कुछ इस प्रकार की बीमारी है कि लगातार इलाज करने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो केवल आज की इस वीडियो को अंत तक चुपचाप देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के मुताबिक वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि जरा एक बहुत ही साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है उसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहा तो यहाँ तक भी गया है, यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो माता लक्ष्मी जी के सामने जीरे का उपाय करता है तो माता लक्ष्मी सदैव उसे प्रसन्न रहती है। उसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सदैव आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी कोई धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को शुरू करें उसे कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का उपाय। जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो उसके रातों की नींद गायब हो जाती है, वह ठीक से खाना नहीं का पता है, उसकी जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी आ जाती है जिसका अंदाजा कोई नहीं लग सकता। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको एक उपाय बता रहे हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां आराम से समाप्त हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो इसके उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 शुक्रवार तक इस उपाय को करना होगा, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन होता है लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन कौन सी उपाय करने से माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती है,
और अपने दोनों हाथों से भक्तों के ऊपर कृपा बताती है। और यह उपाय इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसे करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपका कर्जा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। आपको 5 सप्ताह इस उपाय को करना है, यानी कि 5 शुक्रवार तक करना है। इस दरमियान आप तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, मछली, कोई भी नशीली पदार्थ है, यह सब आपके लिए वर्जित रहेगा। इन चीजों को छोड़ने के पश्चात पहले शुक्रवार को सुबह उठना है। उसके पश्चात नहा धोकर के लाल कपड़ा पहनना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी जीरा रख दीजिए और उसके ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखें। इस कपड़े के सरे को लाल कलर के धागे से बांधकर एक पोटली बना लेनी है। उसके पश्चात माता लक्ष्मी जी के मंदिर के पश्चात जो भी भिक्षुक बैठा हो उसे वह पोटली दान कर दीजिए। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक यानी कि 5 सप्ताह तक करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ तले आप चलते रहते हैं, उसे कर्ज के बोझ से आपको कुछ ही दिनों में मुक्ति मिल जाएगी। वही दोस्तों दूसरा उपाय जो है वह है घर की बरकत का माहौल। शायद आप लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि जब आपके घर की प्रगति होती है, आपके घर की उन्नति होती है, तो आपके दोस्त यार नातेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों नजर एक ऐसी बुरी चीज होती है जो हरे भरे पेड़ को भी सुख देती है। मान लीजिए आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, उन्नति बिल्कुल भी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो और आपके घर की उन्नति हो, तो हम आपको एक आसान और छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे आपके घर के बरकत भी होगी और आपके घर की उन्नति भी होगी। दोस्तों इसे 3 मंगलवार तक करना है। 3 मंगलवार तक करने के बाद आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का खत्म हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा संचार होने लगेगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। इसके अलावा आप पीतल का पत्र ले सकते हैं। उसमें आपको 51 जीरा के दाने, 3 मिर्च और 4 लौंग रखनी है। इसे जलाकर इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है। लगातार 3 मंगलवार तक ऐसा करने से आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगे और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप मान लीजिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, जैसे गुरु चांडाल दोष होता है, श्रापित होता है, कालसर्प पर दोष होता है, या फिर और किसी भी प्रकार का दोस्त जिसे आप पीड़ित है, या फिर आपको किसी ने नजर लगा दिया है और इस चीज को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की पूरी नदियों से और इंतजाम प्रकार के दूसरों से आपको छुटकारा मिल जाए, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको शनिवार की सूर्यास्त को करना है। अगर आपको नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास समय समय पर होता रहता है, तो दोस्तों ऐसे में शनिवार के दिन शाम के समय एक मुट्ठी जीरा लेकर इसको सर के ऊपर बाई और से दाई ओर घुमाकर आपके घर के सामने जो भी सड़क मौजूद है उसके उसे पर आपको इसे फेंक देना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको शनिवार की सूर्यास्त को करना है। अगर आपको नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास समय समय पर होता रहता है, तो दोस्तों ऐसे में शनिवार के दिन शाम के समय एक मुट्ठी जीरा लेकर इसको सर के ऊपर बाई और से दाई ओर घुमाकर आपके घर के सामने जो भी सड़क मौजूद है उसके उसे पर आपको इसे फेंक देना है। इतना बस करने से आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह जरा उसे नजर को सोख कर अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को शनिवार के दिन करना है। इसके साथ कि दोस्तों एक और बात ध्यान रखना, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि खराब होते हैं, मेहनत कर ले वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जिस व्यक्ति का राहु केतु बलवान होता है, राहु केतु शनि का साथ मिलता है, तो व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है।
योग कहा जाता है। जिस व्यक्ति का राहु बलवान होता है, अगर वह गलती भी कर देता है तो उसे उससे लाभ मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु शनि आपका हमेशा साथ देते रहें, आप जो भी निर्णय लेते हैं उसे निर्णय से आपको हमेशा फायदा मिलता रहे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। अगर आपने भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको माता लक्ष्मी जी का भी साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना होगा। आप 3 गुरुवार तक तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 3 गुरुवार तक इस उपाय को करने के पश्चात आपका राहु के दूसरे दिन आपका साथ देने लगेंगे। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो गुरुवार का दिन होता है वह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। कुछ दिन सुबह उठने के पश्चात नहा धोकर के पीले कपड़े धारण करना है। उसके पश्चात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। लगातार 3 बृहस्पतिवार तक इस उपाय को आपको करना है। ऐसा करने से राहु केतु हमेशा ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे।